सबसे पहले जो यह ज्ञान, इस ज्ञान को भगवान शिव ने माता पार्वती को सभी की समस्याओं का हल करने के लिए बताया, जिससे लोग अपनी सभी समस्याओं का हल। यह स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान बेसिकली आत्मा का विज्ञान। स्वर विज्ञान द्वारा हम अपनी आत्मा की आवाज को भी सुन सकते। जब आपका भाग्य और स्वर आपका साथ देते हैं ना, तभी आपके पास धन आता। भारत में जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब विद्याओं में स्वर विद्या का अत्यंत महत्व है। इस विषय पर अधिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। एक शिव स्वरोदय नामक ग्रंथ प्रचलन में है, उसी से सीखकर लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या करते हैं। इस ज्ञान की शुद्धता अनुमान से नहीं लगाई जा सकती। इस ज्ञान को आप अपने अनुभव से ही जान सकते। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक दूसरे को दिया गया। यह विद्या पुराने वेदों से आई है। इस ज्ञान को बताने में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है इस ज्ञान जी को आप तक पहुंचाने के लिए। स्वर विज्ञान में, स्वर विज्ञान जो है मैं को ही खत्म करने की विद्या है। स्वर विज्ञान हमारे सांसों की यात्रा, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक जीते हैं तब तक यही हमारा साथ देती है। इसीलिए यह ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस विद्या को हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। यह विद्या रटने की नहीं है, यह उपयोग करके सीखने की विद्या। सबसे पहले हम आज सांसों के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम सांस लेते कैसे हैं। एक हाथ अपना आप चेस्ट पे रखिए और दूसरा पेट पर, नाभि पर। सांस अंदर लीजिए, 4-5 सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अब आप देखेंगे कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट और छाती फूलती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट और छाती अंदर जाती है। यही तरीका है सही सांस लेने। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि सब लोग इस तरह का नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी सेहत बिगड़ जाती है, बीमारी आती है। इसलिए पहले लोग ज्यादा हेल्थी रहते थे, जबकि जो लोग कभी कभार सब्जी कच्ची खा जाया करते थे, बिना धोए खेतों से निकाला और खा गए, लेकिन वो बीमार नहीं होते थे। आजकल हम बहुत सोच विचार कर खाते हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं। कारण यही कि आप सांस लेने का तरीका सही। एक सिंपल तरीका है कि आपने गुब्बारा देखा है ना, बलून। जिस जी प्रकार जी हम बलून, हम में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, और जब उसकी हवा निकालते हैं तो गुब्बारा पिचक जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा पेट और फेफड़ों को भी पिचकना चाहिए। सबसे पहले अपने सांस लेने के तरीकों को सुधारिए। यह एक दिन में नहीं हो सकता होगा, लेकिन करते करते रहोगे तो कुछ दिनों के बाद ये प्रक्रिया अपने आप ठीक हो जाएगी, और आप देखोगे इसके साथ आप भी ठीक हो रहे हो। एक छोटे बच्चे को देखिए, उस पर उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके पेट के देखिए कि जैसे वो सांस लेगा ना, उसका पेट फूलेगा, सांस छोड़ेगा तो पेट पचक जाएगा। उसकी सांस लेने की क्रिया को देखिए। इस विज्ञान की यह अच्छी बात है कि इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़। मुंह से सांस लेनी है नाक से, मुंह से छोड़ सकते हो, या तो नाक से ही छोड़ दो। 100 में से 70 लोग सांस को मुंह से भी लेते हैं। नाक से सांस लेने से आपको न जानते हुए भी आपको फायदा होगा। आपकी नाक में बाल होते हैं जिन्हें हम लोम कहते हैं, इसी से अनुलोम विलोम शब्द बना है। नाक आपकी सांस को साफ करती है और फिर फेफड़ों में जाती है। मुंह से सांस लेने से बिना साफ किए हुए पेट के अंदर चली जाती है। छोटी छोटी बीमारियां इसी कारण से हो जाती है। आपका गला खराब होना, आपकी छाती में परेशानी आ जाती है। सबसे पहले हम अपनी सांसों को 2 तरीके से सुधारेंगे। एक तो सांस नाक से लेनी है, तो सांस लेते समय पेट और छाती फूलेगी, तो सांस छोड़ते समय पचक जाएगी। अब हम आगे स्वर विज्ञान में चलते हैं, लेकिन सबसे पहले सांसों क्या विज्ञान है, इसलिए सांस के बारे में जानना जरूर था। अब हम आगे चलते हैं स्वर विज्ञान। स्वर का मतलब है हमारी सांस, सारे गामा वाला स्वर नहीं है, यह सांसों का विज्ञान। इस विज्ञान को जानकर आप अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते। इस विज्ञान को हम डेस्टिनी कंट्रोलर भी कहते हैं। यहाँ पर दूसरे विज्ञान जैसे न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और भी बहुत सारे विज्ञान जहाँ खत्म होते हैं, वहां से यह विज्ञान शुरू होता है। जिस इंसान ने इस विज्ञान को समझ लिया, उसे दूसरे विज्ञान को जानने की जरूरत है। और विज्ञान हमारे 5 तत्वों के बारे में बताता है। पहले हमने सांस लेने के तरीके को समझा है। सांस लेते हैं तो शरीर में कहाँ कहाँ जाती है, और इसको जानने की कोशिश करते हैं। सांस हमारे नाक से लेने के बाद शरीर के अंदर नाड़ियां होती हैं, उनमें जाती है। अब हम अपने शरीर की नाड़ियों को समझते हैं। मनुष्य के शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। बुद्धिमान लोगों को अपने शरीर के अच्छी तरह जानने के लिए इनके विषय में अवश्य जानना चाहिए। हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां होती हैं, लेकिन हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में प्राण बहते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं 72,000 है, लेकिन है बेसिकली 3.5 लाख। लेकिन 72,000 में
प्राण बहते हैं। जैसे आप एक पीतल का पत्ता लो, उसके ऊपर की वो निकाल दो ना स्किन, तो आप देखोगे छोटे छोटे वो बने हुए, वो जाली सी बन जाती है। उस तरह से हमारे सबके शरीर में होती है, और ये हमारे शरीर के एक एक पार्ट तक गई हुई है, और शरीर के हर कोने में पहुंची हुई है, जहां से हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है। ये सारी की सारी नाड़ियां हमारे नाभि से में मिलती हैं। नाभि ही इसका उद्गम स्थान है, मतलब यहीं से ये सारी नाड़ियां नाभि से ही निकलती हैं। इसलिए हम देखेंगे कि हमारी नाभि का बहुत महत्व होता है। यहाँ 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है। हमारे शरीर के बाएं भाग में 36,000 और दाएं भाग में 36,000। इस नाड़ियों में जो 72,000 नाड़ियां हैं, इनमें 10 नाड़ियां बहुत श्रेष्ठ, और वो 10 में भी 3 बहुत श्रेष्ठ है। 3 कौन सी? एक इड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। ठीक है, इड़ा होती है हमारी लेफ्ट साइड की, और पिंगला होती है राइट साइड की, सुषुम्ना इन दोनों की मध्य के बीच की होती है। अब बची 7 नाड़ियां होती है। उक्त 3 नाड़ियों के अलावा 7 नाड़ियां और हैं। एक होती है गांधारी, एक होती है हस्तजिह्वा, एक पूषा, ये यशस्विनी, अलम्बुसा और कुहू और शंखनी। अब इन नाड़ियों की स्थिति, ये नाड़ियां होती कहाँ कहाँ है? नाड़ियों की स्थिति शरीर के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी चलती है। शरीर का आपकी जितनी लेफ्ट बॉडी है ना आधी, वो पूरी ईड़ा नाली कंट्रोल वो से चलती है। वो दाहिने भाग में पिंगला चलती है, और मध्य भाग में सुषुम्ना। बाई आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, और दाहिने कान में पूषा, और बाएं कान में ससुनी। मुखमंडल में अलम्बुसा, वो जननांगों में कुहू, और गुदा में शंखनी नाड़ी स्थित है। इस प्रकार से 10 नाड़ियां शरीर के उक्त अंगों के द्वार पर, अर्थात ये अंग जहां खुलते हैं ना, वहां स्थित है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की 3 नाड़ियां में प्राण मार्ग में स्थित है। अब नाड़ियों के बाद अब मैं तुम्हें इससे संबंधित वायु प्राणों के विषय में बताता हूँ, क्योंकि इनमें जो जलते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसे हम प्राण कहते हैं। प्राण के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। इनकी संख्या 10 है। 10 में 5 जो प्रमुख प्राण है, और 5 सहायक प्राण है। 5 मुख वायु प्राण है, और उन मुख्य प्राणों में आते हैं प्राण, अपान, प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। और इसके सहायक होते हैं, सहायक 5 प्राण है। वो है नाग वायु, कूर्म वायु, कृकिल, देवदत्त और धनंजय। अब ये प्रमुख 5 प्राणों की स्थिति। प्राण वायु जो है हमारे प्राण हृदय में स्थित होती है। अपान वायु उत्सर्जक अंग, ये मतलब नाभि के नीचे हिस्से में रहती है। और समान हमारी वायु नाभि में रहती है। उदान हमारे कंठ में रहती है, और व्यान हमारे पूरे शरीर में रहती है। अब जो 5 जो सहायक प्राण है, वो क्या क्या काम करते हैं? सहायक प्राण वायु है ना, कार नाग जो है, नाग वायु क्या करती है? डकार जब हम लेते नहीं है, तो वहां पर नाग वायु का काम है। और जो पलकें झपकाते हैं, वहां कूर्म वायु काम करती है। जो हमारे तुम्हें पलकें झपकती हैं, वहां कूर्म वायु होती है। और कृकल, जब छींक आती है, तो कृकल वायु काम करती है। और देवदत्त जम्हाई में, जब जम्हाई लेते हैं ना, तो देवदत्त वो प्राण चलते हैं। और धनंजय पूरे शरीर में रहती है। लेकिन धनंजय वायु के अंदर एक ये है कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक यह शरीर में बना रहता है। इस प्रकार ये 10 प्राणवायु हैं। 10 नाड़ियों से होकर शरीर में जीव के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे नाड़ियों, सांस के बारे में पता हो गया, अब नाड़ियों के बारे में पता हो गया, अब हमारे प्राणों के बारे में पता लग गया। अब हम देखते हैं शरीर की स्थिति। शरीर हमारा 2 भागों में बटा है, एक राइट बॉडी, एक लेफ्ट बॉडी, से एसोसिएट है। जैसे उनको शंकर जी नहीं होते हैं, कई अर्धनारीश्वर का रूप शंकर जी का देखो ना, तो वही है जी। एक लेफ्ट की फीमेल है, और राइट मेल है। जो लेफ्ट बॉडी है वह चंद्र से एसोसिएट है, चंद्रमा से। सब कोई पॉइंट लिखते जाना, अगर लिख सकते हो तो, नहीं तो मैं लिख के भी दे दूं, कोई बात नहीं। और राइट बॉडी हमारी सूरज से जुड़ी हुई है ना। लेफ्ट बॉडी हमारी चंद्रमा है, जो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और राइट बॉडी, और इसको फीमेल भी कहते हैं, लेफ्ट हिस्से को। और यह हमारा स्त्री पार्ट है। लेफ्ट बॉडी पूरी हमारी स्त्री पार्ट वाइफ का, और जो राइट बॉडी है वह हमारा मेल पार्ट है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में शिव पार्वती, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, तो जो मेल पार्ट है ये अब कौन हुआ? शिवा। हमारा राइट पार्ट शिवा हो गया, एंड लेफ्ट पार्ट शक्ति हो गए, या फिर पार्वती। तो अभी हम कितने नाम मिल गए हमको? हमारी राइट बॉडी का मिल गया, एक सूरज मिल गया, सूरज इसको देखता है, सूर्य स्वर। और मेल बॉडी हो गई, शिव बॉडी हो गई। और लेफ्ट बॉडी में चंद्रमा हो गया, और फीमेल हो गई, पार्वती हो गई। इसमें अब खास बात यह है कि इसमें राइट ब्रेन लॉजिकल होता है कि क्रिएटर कोई जानता है?
वह बात, हमारा कौन सा ब्रेन क्या करता है। लेफ्ट ब्रेन जो है ना हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, और हमारा राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। तो राइट ब्रेन क्या करता है, क्रिएटिव होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, राइट से जब सांस ले रहे हैं, या हम ऐसे समझो कि राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव, लेकिन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हमारे राइट बॉडी कंट्रोल। अगर किसी इंसान के राइट ब्रेन में स्ट्रोक आता है ना, तो उसकी लेफ्ट बॉडी पैरालाइज होती है, और लेफ्ट में आता है तो राइट बॉडी पैरालिसिस होती है। लेफ्ट ब्रेन में अगर स्ट्रोक आता है, तो अगर लेफ्ट ब्रेन में स्ट्रोक आता है तो उसके और उसके ऊपर लेफ्ट ब्रेन में स्ट्रोक आता है तो उसकी राइट बॉडी पैरालिसिस होती है। यानी राइट ब्रेन है तो मेल, और मेल हमारी फीमेल बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी फीमेल मेल को कंट्रोल करता है, और मेल फीमेल को कंट्रोल करता है, फीमेल मेल को। क्योंकि लेफ्ट बॉडी हमारी फीमेल है, तो फीमेल करती है राइट बॉडी, राइट माइंड को, तो राइट कंट्रोल करता है, और ऐसे राइट माइंड हमारा लेफ्ट करता है। तो मेल हमारा फीमेल को कंट्रोल करता है, और फीमेल मेल को करता है। अब इसके बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था जो मैंने बताया? नहीं, ठीक है, ठीक है जी। इसमें तो है ना, इसमें तो ठीक है, हाँ। जी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ पूछ सकते हैं कई बार, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। अब अभी एक नहीं, कई बार पूछो, और मैं एक एक चीज को 10 बार बताने के तैयार रहूंगा इस बार। जी। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हाँ ठीक है। अब जो हम अब हम ऐसा करते हैं कि स्वर को पहचानना सीखेंगे। स्वरों को जी। तो पता लग गया, एक लेफ्ट में हमारी एड़ा चलती है, दाहिने में पिंगला चलती है। पिघला ठीक है, चलती है, सुनना भी। ठीक है, और बीच में होती है सुषुम्ना। अब इसको पहचानेंगे कैसे? आप एक काम कीजिए, कोई दो पेपर ले लीजिए, पतला वाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। देखो मैं भी करके बताता हूँ जैसे कि, या न्यूज पेपर कोई ले लीजिए, कहीं से ले, कोई बात नहीं। जैसे ये ले लिए ना, इनके दो भाग कर लो ऐसे, छोटे छोटे पतले, या तो पेपर होगा, कोई कागज होगा, उसके ले लो। या आपको अगर नॉलेज है ऐसे जानने की तो कोई बात ही नहीं। ये उसलिए बता रहा है ठीक जिनको है। बिल्कुल नहीं पता उनके लिए। बट साहब पेपर ले लीजिए, और इसमें आप वीडियो ऑन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं देख लूंगा यहीं से कि कौन सा स्वर चल रहा है उसमें। मैं भी जरा अपना पंखा बंद कर दूं, और पंखा बंद कर देना, क्योंकि उसकी हवा से भी ये पत्ते उड़ेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो नाक के यहाँ रखेंगे, और जोर से थोड़ा सांस देंगे। तो देखो एक एक चला। आपने टुकड़े कर लिए थोड़े से, कोई सूद साहब को, या आपको पता है? ऐसे ही हाँ, अंदाजा हो जाता है। अंदाजा हो जाता है आपको? आपको पता है सूद बिल्कुल। साहब? हाँ अब हाँ, जोर से सांस ले लिए, तो जो ज्यादा जो जो स्वर चल रहा होगा वो नीचे आया। ठीक है। ठीक है ना? अभी लेफ्ट चल रहा है जैसे मेरा, हाँ, एक तो अभी चंद्रनाड़ी चल चंद्र रही है नाड़ी बिल्कुल। चल रही। ठीक है, ऐसे तो आपको ऐसे पता कर सकते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता। एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसको दोनों हाथों के नाक के ऊपर यूं लगाइए, जैसे किसी को बुलाते नहीं है, सांस छोड़िए तो जो स्वर चल रहा होगा उसके यहाँ पर टच करेगा। वैसे भी लग जाता पता, ठीक है। लग जाता ना, हाँ। मतलब जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए था, जिनको पता लग जाता वो ठीक। और जब कुछ इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे पता लग जाता है हाँ, कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, या एक तरीका और भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये दरअसल बेसिक बता रहा हूँ इसलिए सिंपल है। बाद में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि एक नाक को आप ऐसा बंद करके सांस लीजिए, तो आपको पता लग जाए कौन सी नाक खुली हुई है। जी। दोनों ही कोई ठीक है। ठीक है ना? ये पता होना जरूरी है। ये चार तरीके हो गए स्वर को पहचानने के, कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, चांद नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, ईणा या पिंगला। तो इसको चंद्र स्वर या सूर्य स्वर कहेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जी जी। स्वरों जो होते हैं, इनके स्वरों के नाम और गुण, इनको क्या कहते हैं? एक होता है निर्गुण स्वर, इसमें क्यों आवाज आ रही है? एक होता है निर्गुण स्वर, और एक होता है सगुण, एक होता है उदय, और एक होता है अस्त। तो इनमें हमें चार अगर याद नहीं है तो दो जरूर याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल। दो कौन कौन से? एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का मतलब है कि जब नाक से सांस बाहर जा रही है, मतलब आपके अंदर कुछ नहीं है, वो निर्गुण होता है। जब उस ये कब काम आई, जब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है और आपके सांस बाहर जा रही है, मतलब वो खाली स्वर में प्रश्न कर रहा है। उसे खाली स्वर या भरा स्वर भी कह सकते हो। तो निर्गुण का मतलब है कि जब आपके अंदर सांस नहीं है, या नाक से सांस बाहर जा रही है, वो उसे हम निर्गुण कहते हैं। इस समय अगर कोई प्रश्न करे तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। ठीक, इसलिए निर्गुण का पता होना चाहिए। और सगुण, सगुण आप बहुत ज्यादा यूज होगी सगुण। इस स्वर विज्ञान में ये मान के चलो कि सगुण का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। एक सगुण का बहुत अच्छा रोल रहेगा, और एक कुंभक का बहुत अच्छा रोल रहेगा। सगुण का मतलब है जब स्वर नाक के छेद में प्रवेश करे, और उसे सगुण स्वर कहते हैं। मतलब जैसे आपने सांस ली, सांस अंदर आ गई, सगुण मतलब सारे गुण आपके अंदर हैं, और उसको आप होल्ड करके रख लीजिए।
उस समय अगर कोई प्रश्न करता है आपसे या पूछता है तो समझ लो उसका काम पूरा हो जाएगा। और एक उदय, उदय और ऐसा होता है कि जब स्वर जो होते हैं हमारे एक एक घंटे में बदलते रहते हैं। इनका 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में बदलेगा लेफ्ट, 1 घंटे फिर राइट ऑटोमेटिक। किसी किसी के फिर 3 3 घंटे में बदलते हैं। नॉर्मल जो हेल्थी लोग हैं वो 1 घंटे में बदलते रहते हैं। तो जो स्वर उदय मतलब जैसे राइट अभी चल रहा था, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर सुषुम्ना चलेगी। फिर ये इसका तरीका ये है, सुषुम्ना जैसे ये राइट से लेफ्ट आएगी तो पहले राइट से ऊपर जाके फिर आगे फिर सुषुम्ना चलेगी। सुषुम्ना का टाइम होता 30 सेकंड से लेकर के और 2 मिनट तक, 5 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं चलते। तो उसके जैसे ये राइट हमारा बंद होके फिर लेफ्ट चलना शुरू हो गया तो उसे कहेंगे उदय सुर लेफ्ट को, और राइट ही हमारा अस्त हो गया, इसे कहेंगे अस्त सुर। तो इसमें मेन चीज हमने 2 चीजें याद रखनी है बिल्कुल। एक तो निर्गुण, निर्गुण का मतलब अंदर आपके कोई सांस नहीं है, हवा नहीं है। और सगुण, सगुण का मतलब है सारी आपके अंदर है। इसी से जितने मैं सारे उपाय कराऊंगा, मतलब जो प्रयोग जो होते हैं स्वर विज्ञान के, वो इन्हीं दोनों चीजों पे आधारित रहेंगे। और तीसरी रहेगी आपकी कुंभक। कुंभक इसको कैसे कहते हैं, जैसे आपने सगुण है अब बता रहे हैं ना, सांस नाक से अंदर ले और अंदर रोक रोक ले 5 सेकंड, 10 सेकंड जितनी रोक सकते हो। और जो मूलबंध नहीं बनता है, मूलबंद लगा लो, आपको सबको पता है। जिनको नहीं पता है तो वो ऐसे समझो कि जैसे आपकी मार्केट प्लेस में गए हो, मार्केट में, और आपको यूरिन आ रहा है बहुत जोर से, अब आपको जगह मिल नहीं रही, तो जो तरह से आप संकुचित करते हो, रोकते हो ना, उसी तरह से रोकना। या सिंपल तरीका जो योगा जानते हैं, मूलबंद। जैसे आपने सांस अंदर रोकी और मूल बंद कर ली, इससे मूल बंद का इतना बड़ा विज्ञान है कि मैं एडवांस में बताऊंगा कि आप मैक्सिमम चीजें सगुण में ही मांग सकते हो। वो सगुण में जब आप होते हो तब आप परमात्मा के करीब होते हो, क्योंकि सारी शक्तियां जो बाहर हैं सगुण, तो वहां से आपने अंदर ले ली हैं और वो अंदर प्रोसेस हो रही हैं। तो कोई भी काम करना हो तो सगुण में ही किया करें। और आपके जीवन का रहस्य जो है ना, सगुण और निर्गुण के बीच में ही छुपा है जी। पूरा रेस। इसको जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे ना, तो वैसे वैसे ये सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब हम ऐसा जानते हैं कि हमें एक तरफ हमारी सूर्य नाड़ी हो गई, चंद्र नाड़ी हो गई, इनके बीच में हमारी सुषुम्ना है। तो इसके प्रवाह काल में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे होती है। तो जब सांस थोड़ी देर में बाएं चले, फिर थोड़ी देर में दाएं हो जाए, दाने से बाएं, मतलब बार बार अगर आपकी सांस बदल रही है, समझ लो सुषुम्ना चल रही है। और एक तरीका है कि दोनों बराबर चल रही हैं, बिल्कुल। कभी कभी थोड़ी देर के लिए दोनों चलती हैं, फिर रुक जाएगी, फिर एक चलने लग जाएगी, फिर थोड़ी देर में चलेगी, उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। इसको हम शून्य स्वर भी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, ये सब कुछ ऐसे समझो नष्ट कर देता है। इसलिए देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा लोग पूजा पाठ करते रहते हैं उनके काम कम बनते हैं। क्यों? कि उनका सुषुम्ना बहुत ज्यादा चलती है। जो लोग ज्यादा पूजा करते हैं उनकी ज्यादा सुषुम्ना चलती है। उसमें हमेशा क्या करना चाहिए आदमी को, भगवान का नाम लेना चाहिए। सुषुम्ना में अग्नि तत्व अगर प्रवाह चल रहा है तो समझ लो सारा कुछ नुकसान हो जाएगा। सभी शुभ और अशुभ कार्यों के फल को जलाकर भस्मीभूत कर देता है। अतएव इसे विष के समान समझना चाहिए। मतलब सुषुम्ना बहुत कम चलनी चाहिए। सुषुम्ना के प्रवाह काल में जीवन मृत्यु लाभ हान जय पराजय आदि कृष्ण या ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने आध्यात्मिक साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, सुषुम्ना में करिए। हाँ, एफर्मेशन भी इसमें हो सकती है। पहले लोग क्या करते थे कि आपको पता होगा कि एक बार आशीर्वाद दे दिया या श्राप दे दिया, तो इस स्टेज में भी आप दे सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुषुम्ना चल रही है और जल तत्व चल रहा है, तब आपका वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, या पृथ्वी तत्व चल रहा है। और अगर आपका सुषुम्ना चल रही है और अग्नि तत्व चल रहा है तो श्राप दे दो, बंदा भस्मीभूत हो जाएगा। मतलब इसलिए कभी किसी को ये ज्यादा, मतलब किसी को श्राप और वो नहीं देना। जो लोग स्वर विज्ञानी होते हैं वो कभी किसी को ना आशीर्वाद देते हैं ज्यादा, ना किसी को श्राप देते हैं, और ना आपने भी देना। ये सब विद्या हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि ये अपने भले के लिए और दूसरों के भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं सिखा रहा हूं। क्योंकि इससे बुराई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अच्छाई के लिए है, अच्छाई करनी चाहिए। अच्छा, इसके सूर सर के प्रवाह बार बार सुषुम्ना के प्रवाह होने पर भी किसी को साप देना चाहिए और ना वरदान देना चाहिए। अगर आपके ये सुषुम्ना चल रही है तो कभी भी आपने ना किसी को श्राप देना है ना कोई वरदान देना है, ये सब निरर्थक हो जाता है। स्वरों के संक्रमण, तत्वों के संक्रमण के समय, अर्थात
दो स्वरों और दो तत्वों को मिलन के समय कोई भी शुभ कार्य, पुण्य, दानादि कार्य नहीं, दान भी नहीं करना चाहिए। इस समय दान भी बेकार हो जाता है। अच्छा, अब ये देखो सुषुम्ना कब कब आती है। मैंने तो ये पता लगना चाहिए कि सुषुम्ना कब आती है। एक तो तब आती है जब एक स्वर से तुम दूसरा स्वर अपने आप बदलता है, और ये अपने आप 1 घंटे में बदलता रहता है। इसकी 1 घंटे चाल होती है, 1 घंटे बाद बदल। तो ये जैसे पहले राइट चल रहा था, अब लेफ्ट चलेगा, तो लेफ्ट चलने से पहले कुछ देर के लिए सुषुम्ना आएगी। वो सभी की आती है, और लोग पकड़ भी लेते हैं कि मेरी सुषुम्ना चली। वो थोड़ी देर चलती है, फिर इसीलिए लोग कहते हैं ना कि सुषुम्ना में कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, दिन के 12 बजे भी आ जाती है, डेली दिन के 12 बजे भी आएगी, और रात के 12 बजे भी आएगी। चाहे थोड़ी देर के लिए आएगी जरूर। शाम के 6 बजे के लगभग भी आते। कहते नहीं, गोधूल बेरा इससे हम कोई काम ना करो, है ना, झूठ मत बोलो। अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगी। अगर आप कभी भी अपनी दहली होती, दहली जानते हो ना, जो दरवाजे के बीच में लगी होती है, जी जी हाँ, तो उस दहली पे एक पैर आप बाहर रखिए और एक पैर अंदर रखिए। कुछ देर खड़े हो जाइए तो आप देखोगे कि आपकी सुषुम्ना चलने लग गई। इसीलिए कहा जाता था कि आपको अपनी दहली के बीच में खड़े होकर किसी को पैसा या अन्य कोई चीज नहीं देते हैं। उसका यही रीजन है कि दहले के बीच में खड़े होने से आपकी सुषुम्ना चालू हो जाती है, और उस समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तब भी सुषुम्ना चालू हो जाती है। ठीक है, तो अभी समझ गए कि सुषुम्ना कब कब आती है। ठीक है, और ये स्वर कितनी देर में बदलते हैं। 1 घंटे बाद लेफ्ट चलेगा और राइट चलेगा। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज बताऊं कि रात में हमेशा आपको लेफ्ट करवट सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? कि रात को चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा ठंडा होता है तो बॉडी को गर्म करना है। जैसे ही आप लेफ्ट करवट लोगे तो आपका राइट शोल्डर चल जाएगा। ठीक गर्म। है, और दिन में लेफ्ट, क्यों सूरज होता है, सूरज गर्मी होती है तो लेफ्ट शोल्डर चलना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे काम होते हैं जो राइट स्वर में करते हैं, सूर्य स्वर में करते हैं, तो चलती रहे, कोई बुराई भी नहीं है। कभी कोई कोई नाड़ी बेसिकली तरीका तो है कि 1 घंटे में बदल जानी चाहिए, लेकिन अगर 1 घंटे में नहीं बदल रही है, 3 घंटे में चल रही, तब भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब हम इसके ऐसा करते हैं कि सूरज स्वर के काम बता देते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये सोचना है कि रात को राइट करवट सोना है, दिन में लेफ्ट करवट सोना है। या समझो कि रात में आपने चलानी है लेफ्ट स्वर, नहीं राइट स्वर। रात राइट में सर। हाँ, रात में ठंडक होती है तो आपने गर्म करना है, और दिन में गर्मी होती है तो ठंडा करना है, तो लेफ्ट चलाना है। अगर ये करते रहोगे तो आप बीमार नहीं होगे। कठिन तथा अब एक सूर स्वर कब काम करता हूँ, आज सूर स्वर के काम कराता हूँ, बताता हूँ। सूर स्वर ऐसा होता है कि जो कोई भी कठिन काम करना हो, एग्रेसिव या तथा तागे लगाने वाला काम, उसे आप कर सकते हो। एक्शन ओरिएंटेड कह सकते हो आप उस काम को सूर स्वर में करना चाहिए। और ऐसी पढ़ाई कि जो पढ़ने में कठिन हो, कोई कठिन चीज पढ़नी हो तो सूर स्वर में पढ़ो। अध्यापन, स्त्री समागम, जलयान की सवारी, भ्रष्टकार, कोई भी गलत काम करना हो, सुरापान, वीर मंत्रों आदि की साधना। जो कुछ मंत्र होते हैं जिसमें फट आता है, उस मंत्रों की साधना करने के लिए सूर स्वर चाहिए। शत्रु पर विजय विजय पाना हो तब उससे किसी को जहर देना हो, क्योंकि ये देना नहीं है लेकिन ये किताब में लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। शास्त्रों का अध्ययन करना हो, शिकार करना हो, पशुओं को बेचना हो, खरीदना हो। गांव में पहले ईंट पत्थर बनाते थे ना, खप्पर, वो काम भी, पत्थर तोड़ना, मतलब जिसमें ताकत लग रही है वो काम सारे सूर स्वर में। रत्न जो आपको वो घिसाई नहीं करते हैं जेम्स, उनकी घर्षण करने के लिए। गति का अभ्यास, कोई गाड़ी चलाना है वो भी। यंत्र तंत्र की उपासना करनी है आपको। कोई कोई भी यंत्र बनाओ या तंत्र बनाओ, यंत्र बनाते नहीं है, लक्ष्मी यंत्र है या इस तरह, वो सारे के सारे सूर स्वर बनाने चाहिए। किले या पहाड़ पर चढ़ाई करना, ठीक है, जुआ खेलना, चोरी करना, हाथी या घोड़े की सवारी करना या उन्हें नियंत्रित करना, व्यायाम करना, मारण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, शांति और विद्वेषक, तांत्रिक, षटकर्म की साधना करना, यक्ष यक्षिणी, बेताल आदि सूक्ष्म जगत के जीवों से संबंध बनाना या संपर्क करना। आपने अगर किसी शक्तियों को प्रसन्न करना है जो आती यक्षिणी यक्षिणी, तो आपको सारे काम सूर स्वर में करने पड़े। विषधारी जंतुओं को नियंत्रित करना, गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी अथवा भैंसे आदि को भी सवारी, नदी या समुद्र को तैरकर पार करना, औषधि का सेवन करना, पत्राचार करना, प्रेरित करना। अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म के अलावा आप क्या कहते हैं टेंडर भर रहे हो,
कहीं पर अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप सुर स्वर में लिखना, आपकी वो एप्लीकेशन जरूर पास हो जाएगी। कोई खेती का काम कर रहे हो, किसी को गुस्सा कर दिला रहे हो, आपने दान लेना या देना, ये भी सुर स्वर में करते हैं। क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना। प्रेत आत्माओं का आवाहन, अगर आपने करना है, मानो आप तर्पण कर रहे हो, तो पहले आप सूर स्वर चला लो, फिर तर्पण करो, तो आपका बहुत अच्छा तर्पण होगा, क्योंकि आप उनको आह्वान कर रहे हो और वो उसी टाइम आ जाएंगे। शत्रु को अगर अगर लेफ्ट स्वर में करोगे तो आपको हानि हो सकती है। हीलिंग करना, किसी को ठीक करना, मतलब राइट का मतलब है, राइट स्वर का, किसी को कोई चीज देनी है तो राइट से दो, तो आप आसानी से दोगे, आपको कुछ नहीं होगा। कि आपके अंदर इतनी गर्मी है कि उसकी गर्मी आपको नहीं लगेगी, कोई भी चीज आपको नहीं छू पाएगी, वो ठीक हो जाएगा। शत्रु को नियंत्रित करना, शत्रु का गुस्सा है शांत हो जाएगा, या उससे युद्ध करना, तलवार धारण करना, इंद्री सुख का भोग, राज दर्शन, राजा के पास मिलने जाना, या बहुत बड़ा ऑफिसर से मिलना है, किसी सरकारी काम में जाना, आपने सरकारी काम में जाना और वो नहीं मान रहा, आप सूर स्वर चला के जाना। इसका और तरीका भी बताएंगे कि सूर स्वर में जाना और उस ऑफिस में राइट पैर से, सबसे पहला राइट पैर अंदर रखना, और सगुण में आपने क्या सांस ली और राइट पैर सबसे पहले उसके उस जो कमरा है उसमें बाहर रखा आगे। और कोर्ट में जाना, आप कोर्ट कचहरी, जिसकी किसी तारीख हो ना, आप तारीख पे जाना सूर स्वर में, आपके फेवर में फैसला होगा। दावत खाना, स्नान करना, कठोर कार्य और व्यवहार करना आदि ये सूर के प्रभाव में शुभ होता है। भूख जागृत करना है, जिसको भूख नहीं लगती, तो आप एक काम कीजिए, भूख नहीं लग रही, आप पहले राइट स्वर चला लीजिए, आप फिर खाना खाइए तो देखिए आप भूख ज्यादा लगेगी और खाना हजम भी हो जाए। इसलिए खाना खाने से पहले सूर स्वर चलाना चाहिए। किसी स्त्री को नियंत्रित करना और सोना आदि कार्य बुद्धिमान लोग सफल होने के लिए सूर्य नानी के प्रभाव काल में करने पर सिद्ध होते हैं। आपको लोन लेना, कभी लोन लेना हो ना, तो आप इसी से कर लेंगे सूर स्वर से, और जमा कराना हो तब भी सूर से करेंगे। किसी को पैसे देने हो, आपने किसी को अगर उधार देने हैं ना, आप सूर स्वर में दो तो वो पैसे जरूर वापस आ जाएंगे। अगर आपने लेफ्ट स्वर में दे दिए तो वो पैसे वापस नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। और अगर लेफ्ट स्वर में कहीं आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो बिल्कुल नहीं आएंगे, वायु तत्व चल रहा है तो आधे आएंगे आधे नहीं आएंगे, और आकाश में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से, कभी किसी को पैसे देने हो, कुछ करने हो, तो सूर स्वर चला लो और अपना तत्व, मतलब है तो जल तत्व चला लो या पृथ्वी तत्व चला लो, ठीक है, ये सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप अपने सांसों पर ध्यान देना। अब हमारे ख्याल से टाइम हो रहा, ठीक है ना, 1 घंटा। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए आपको घर पे करने के लिए थोड़ा सा होमवर्क बता देते हैं। सबसे ठीक है। पहले कुंभक लगाना सीख लिया, जी। ठीक है। अब सांसों पर ध्यान देना कि कौन सा स्वर चल रहा है, ये दिन में 2-3 बार 4 चेक करना, वो कई बार चेक कर लेना, तो उसके बीमारियों पर चलेंगे ना तो इससे संबंध निकलेगा आगे। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग बता रहा हूं, इसलिए कुंभक लगाना सीखना, और कितनी देर लगा सकते हो मूलमंत्र वो दिन में कई बार लगाना है। वो जैसे आप लगाओगे ना 3-4-5-6 बार, तो आप देखोगे कि आपकी एज बढ़ गई, आपकी चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। उसको और दूसरा तरीका भी निकालेंगे, अभी तो सिर्फ कुंभक लगाना सीख लो। फिर रात को बाएं करवट सोना है, ठीक है। सूर स्वर में खाना खाना है और चंद्र स्वर में पानी पीना है। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है तो आप चंद्र स्वर में पानी, अगर फिर भी अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो उसका एक ये तरीका है कि आप ऊपर को लोटा करके पी लो, ताकि सांस रुकी हो, मतलब सांस ना लीजिए आप, या तो एकदम एक सांस ले लो फिर सांस ना लो, उसमें ही उतने में पानी पी लो। या एक तरीका, ऊपर से लोटा पहले गांव में नहीं डालते थे, ऊपर डाल लिया, उसमें सांस नहीं ली जाती, उस तरीके से पी सकते हो। सूर स्वर में लैट्रिन करने जाना है, और सूर स्वर में भी नहाने जाना है, ठीक है। और चंद्र स्वर में यूरिन पास करने जाना। ये हमारी इतनी चीज कल रहेंगी, ठीक है। यादव साहब, ये हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। हाँ आपको सुनने के बाद समझ भी बहुत अच्छे से आ रही है, जी। बट कहीं ना कहीं अभ्यास वाला पार्ट तो जरूर रहेगा। बट ये हाँ, कंटेंट्स क्योंकि रिवाइज करने के लिए अगर पीडीएफ वगैरह होगी ना या बुक होगी तो मैं आपको सब कुछ दूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, बहुत हम्म, अच्छे से। हाँ, पहले तो दोबारा वीडियो सुनोगे तो ये क्या होते, अगर हम पीडीएफ भी दे दूंगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा पाएगी वो। जी सबकॉन्शियस माइंड में बात हो जाती, जो आप सुनते हो ना इमीडिएट, तो वो चले जी थे। जी इसको ये जी वीडियो का भी शाम को लगा के सुन लो, सोने से पहले। आप बेशक सो जाओगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहेगा। आपको जी असलियत बता दूं, आपको पता लगा मैं तो सो गया था, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहेगा,
और वो मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है, जिसमें आपको कोई गाइड कर रहा हो और आप सुनते करते करते सो जाइए। वो क्या वाह। होता है, वो सीधी आपका जो लॉजिक माइंड है वो शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, तो वो सारी बातें उसमें चली जाती है। ओके। बहुत अच्छी तरीका है। लेकिन ये मैं फिर भी दूंगा आपको, और आप नोट भी बना सकते हो, लेकिन मैं दूंगा, जी लेकिन आपको तभी फाइनल होगी, फिर आपको एक बार लिखना पड़ेगा जरूर। जी 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 हाँ, हालांकि मैंने जब जितने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, कभी वो देते नहीं थे। प्रबोधानंद जी और जो अखिलानंद जी सारे कहते नहीं, इसमें अपनी एनर्जी डालो। एनर्जी क्या, कॉन्सियसनेस। जब लिखते हो ना तो आपकी एनर्जी जाती है उसमें थोड़ी बहुत, जी ठीक है ना। और तो वो जानी बहुत जरूरी होती है। तो जब मैं नोट तो दूंगा, मैं कई 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 दे दूंगा आपको, चिंता ना करो। लेकिन जितनी मैं जी बताऊंगा उतना नोटों में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ हेल्प तो मिल जाएगी। ये सब चीजें तो मिल ही जाएंगी, किसमें जी क्या कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो है वो मैं बताऊंगा, करते रहेंगे, ठीक है ना। जी 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 तो अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि घर पे थोड़ा सा सांसों पर ध्यान देना है कि कौन सी सांस चल रही है, ठीक है। अभी मैं सांसों को जानना सिखा रहा हूँ। आज सांस कौन सी सांस चल रही है यही जानना। कल या परसों करेंगे, या नरसों जिस दिन करेंगे, थर्सडे को, गुरुवार का दिन, गुरु का दिन होता है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता जी है, ठीक है ना। तो उस दिन हम सांसों को बदलना सिखाएंगे कि भाई अब जरूरी तो हम वेट तो करेंगे नहीं कि 1 घंटे बाद हमारी सांस बदलेगी और हमने काम से जी करने के लिए जाना या कहीं से मिलने जाना। अब सूर्य जी स्वर में जी हम जैसे छोटी यात्रा करनी है तो हम सूर्य स्वर में ही करेंगे, ठीक है। जी और लंबी यात्रा करनी तो लेफ्ट स्वर में करेंगे। तो सूर्य स्वर में यात्रा कैसे करेंगे कि जाने से पहले जो हमारा जैसे राइट सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट पैर आगे निकालेंगे, ठीक है, पहले घर से जी बाहर। और उससे पहले हम सांस अंदर ले लेंगे सगुण में। आप कभी भी आज के बाद कोई लोग साइन करना हो कहीं पर भी, चेक में, किसी भी जगह, आप सगुण में करना, आप देखना आपका काम बन जाएगा। निर्गुण में साइन मत करना कभी भी। लाइफ जी में जो आने वाली चीजें हैं इसका कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ऐसी बताऊंगा कि जो किताबों में क्या कहीं नहीं मिलेगी। वाह ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ या मेरा गुरु बता सकता है। बहुत चीजें बताऊंगा, अभी वाह देखते रहो। अभी तो आज पहला दिन और स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, जी ठीक है। जी जी तो जी आप इसको जी करिए। तो सुर स्वर में खाना खाने से पहले अगर नहीं चल रहा तो राइट स्वर थोड़ा चला लीजिए। वो कल अगले क्लास में बताएंगे बदलना, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ यही जी समझो। और सुर स्वर में बाहर जाना, छोटी यात्रा, मतलब शॉर्ट जर्नी एक होती, शॉर्ट जर्नी एक होती लॉन्ग जर्नी। शॉर्ट जर्नी हम उसमें को कहते हैं जो विद इन सिटी, जी मतलब एक ही सिटी में जाना है तो चाहे बेशक 3 घंटे गाड़ी से लग जाए, लेकिन उसे हम शॉर्ट मानते हैं। शॉर्ट में शाम को जी घर आ जाएंगे। और लॉन्ग जर्नी होती है जैसे सिटी से बाहर चले गए, वो हमें जाना होता है लेफ्ट स्वर में। या तीर्थ यात्रा है वो लेफ्ट में, वो कल लाएगा। अगले क्लास में हम ये चैप्टर दिखाएंगे, ठीक है ना। बहुत तो सुंदर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि अब दोबारा जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, इसकी हम प्रेयर, जिनको उनको बुलाए उनको प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब दिखा थोड़ा बहुत, इसे मैं कल डाल दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। दिखाई नहीं दिया कुछ। नहीं दिया दिखाई। ब्लैंक हो गई स्क्रीन। नहीं, ब्लैंक तो अब होगी ना। अब मैंने शेयर तो की थी, दोबारा शेयर करता हूँ, देखो जी अब आई। आई थोड़ी बहुत। अब आ क्या रही। हाँ आ गई है। हाँ ठीक है, जूम करने से रीडेबल है अच्छे से। हाँ, ठीक है। हाँ, जूम कैसे कर रहे हो? जूम तो नहीं हो रही मेरे से। आप उंगलियों से थोड़ा सा स्लाइड पे जाइए ये ऐसे और बढ़ा लीजिए थोड़ा उसको सा। हाँ, थोड़ा सा अंगूठा बढ़ा और लीजिए। हाँ इसे मैं दे दूंगा तो प्रिंट करा के भी रख सकते हो, और या आप जी मोबाइल जी पे देख सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, ठीक इसकी है। पीडीएफ बना दे दूंगा, एक प्रेयर और एक लास्ट में आरती। इसमें हम जी। वैसी आरती नहीं करेंगे। ये अलग साधना है, इसकी अलग तरह से आरती है। ये कहीं नहीं है, मैं ही बता रहा हूँ। अब मैं पहले जैसे उसी अच्छा। तरह बोलेंगे, पहले मैं बोल रहा हूँ फिर आप, फिर एक साथ बोलेंगे। न तत्र सूर्यो भाति, बोलिए। न तत्र भांति सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्नि, कुतोऽयम् अग्निः तमेव भांतम तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम, अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा तस्य तस्य भाषा भासा सर्वमिदं विभाति। सर्वे। सर्वमिदं विभाति। अब एक साथ बोलते हैं।
न तत्र सूर्यो न भाति तत्र सूर्यो भाति न न चंद्र चंद्र तारिका तारकम् नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भान्ति भान्ति कुतो कुतोऽयम् अयमग्निः अग्निः तमेव तमेव भान्तम् भान्तम् अनुभाति अनुभाति सर्वम् सर्वम् तस्य तस्य भासा भासा सर्वमिदं सर्वमिदं विभाति। विभाति। अब ये तो इस लोग सबको याद होगा इसलिए बोलते हैं ओम पूर्णमदा ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णम् पूर्णमादाय आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ ओम शान्तिः शांति शान्तिः शांति शांति। शान्तिः। ॐ इसका मतलब होता है जो अभी हमने वो पढ़े है कि वहां पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, वहां ना विद्युत ही चमकती है, वहां इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उस आत्मा के प्रकाशवान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसकी कांत से यह सब कुछ भासता है। आत्मा ही समस्त जगत का सर्वभाषक तत्व है, इसीलिए इसे अन्य कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। ये मुंडको उपनिषद में आता है। राइट बहुत सर। सुंदर। ठीक है ना। अभी तो आज स्टार्टिंग है, अब कल परसों से इसकी और क्या कहते हैं यूज बढ़ जाएगा। जैसे हम अगर नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको उठने का तरीका बता देंगे, आपकी जी मनोकामना सिद्धि बता देंगे। सुबह जी साथ प्रेयर नहीं करते हैं, जी हाँ जी वो कैसे उठते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि अब हम तो इतनी उम्र सारी गलती करते रहे, और तुम्हें सिद्ध कर दूंगा। जैसे करते नहीं जी सारे, अब इस 40-40 साल से कर रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। उसको मैं थोड़ा सही करवाऊंगा और आप देखोगे बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएंगे। जी मंत्र भी करना है तो वो और थोड़ा एडवांस चलेंगे ना, तो उसमें जाएंगे एडवांस वाले में, लेकिन इसमें ही बहुत चीजें सिखा देंगे। ठीक है ना। बहुत मतलब तो इसमें स्वर के हिसाब से जो पृथ्वी पे पैर रखा जाता है वो वो बिस्तर वो से अब उठा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आप फिर देखना कैसे, जी है हाँ। ना। और और आप उठते ही आप देखोगे कि मैं इतने दिनों से कर रहा था, वो तो गलती कर रहा था। बेसिकली क्या है हम्म, कि जो यूनिवर्स है ना, हमने जी यूनिवर्स और जो चीज चाहिए सब यहाँ पर है, सब जी यहीं पर है। आप अनार का पेड़ लगाओ तो उसमें अनार ही लगेंगे, मीठा ही होगा। जी सारी चीज यूनिवर्स में यहीं पे उसे उसमें बोलते हैं उपनिषद में उपादान कारण, मतलब हर चीज यही इसी से बनती है, एनर्जी से। और जी। उसी को हमने यूज करना, उस एनर्जी को ही हमने यूज करना। कैसे करना? कुंभक से। बहुत अच्छा अभी ठीक। अच्छा। अभी तो कोई है ही नहीं। कुंभक बेसिकली अभी हम खासी बंदे हैं, कुंभक इसे हम काट देंगे उसमें। कुंभक जो है, जैसे आप कुंभक लगाते हो, आपका कनेक्शन सीधा यूनिवर्स से हो जाता है। लेकिन जी उसमें कमर सीधी होनी चाहिए आपकी, गर्दन वैसी होनी चाहिए, और आंख बंद। फिर आप देखो, फिर एफर्मेशन बोलो। इसीलिए मैंने देखा होगा जब मेडिसिन करवाता था तो बाद में मैं एफर्मेशन बुलवाता था, क्योंकि आपकी बॉडी की अल्फा स्टेट आ जाती है ना। जी जी वो चलती है सुषुम्ना, तो ज्यादा सही होती है। आप जी देखोगे कुछ दिन में आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा इसकी। और उसके बाद जब एडवांस में जाएंगे तो इसकी स्वर विज्ञान की अलग मेडिटेशन होती है, वो मैं करवाऊंगा। क्योंकि अभी तो आप जी हाथ से देख रहे हो ना, यूं करके, फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप कहीं जा रहे हो तो तत्व वो सब पता लग जाना चाहिए। भाई किसी के सामने बात करनी है, कोई काम करना, तो हाँ, बार बार हाथ तो नहीं रखेगा आदमी, वही बिल्कुल वही ठीक। इसलिए कह नहीं रहा नहीं, हूं ना सर, ठीक है ना। जी। सर चेंज करने का बताना अब। अब तो नेक्स्ट ये बताऊंगा, और नेक्स्ट सूद साहब ऐसा बताऊंगा कि जैसे आपको ये पकड़ में तो आ गई या पहले भी आती होगी, ठीक है। आते। अब मैं आपको परसों बताऊंगा कि आप अपने आप ही बदल लोगे। एक तरीका नहीं बताऊंगा, मैं कम से कम 10-12 बताऊंगा। किताबों में 2-3 ओके होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ओके। 10-12 से भी ज्यादा बता सकता हूँ। मैं वाह। खाने से ही बता दूंगा, जी ऐसा नहीं जी है। जी। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। मैं कोई चीज इमीडिएट करना है तो खा लो, अभी बढ़ जाएगा। ऐसे भी चीजें हैं। हम्म, जी देसी जी की खाओ जी तो लेफ्ट चल जाएगा, और राइट चलाना शहद खा लो, इमीडिएट चल जी जाएगा सर। तो जी ये और जो लोग योगा करते रहते हैं या अनुलोम विलोम जो कुछ से प्राणायाम करते हैं ना, उनके जल्दी स्वर बदल जाते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनका तो बहुत देर में बदलते हैं, फिर वो किसी किसी का स्वर बदलता भी नहीं, आधे घंटे में, या बदलेगा 2 मिनट में फिर हो जाएगा। उनके लिए नाड़ी शोधन जरूरी है, वो नाड़ी शोधन में एडवांस वाले में करवाएंगे। अभी तो सिंपल ठीक सा है। सिखा रहा हूँ ना। जी फिर तो मैं जो हम श्वास की प्रक्रिया में, जहाँ तक मेरी हाँ हाँ जानकारी, पूछिए। इक्कीस हाँ हजार
600 बार हम श्वास लेते हैं पूरे दिन में, 24 घंटे के साइकिल में हाँ 21,600 बार। हाँ, यस यस। और लेकिन इसमें इसको कम करना, हाँ, यही वाला पार्ट है एक तो। समझे ना, दूसरा इसीलिए तो एज हाँ, बढ़नी है इसके हाँ, ये इसको आयु कम करना। आयु वृद्धि के लिए हाँ, जरूरी है वो। और दूसरा उस पार्ट ये है कि जो श्वास की प्रक्रिया में जो साउंड डेवलप होती है सो आम, हाँ तो हाँ, वो भी हम कर सकते हैं। तो वो उसमें उसका जो फोकस है कि ये मतलब श्वास पे कहते हैं प्राण है मेरे, तो हाँ प्राण हाँ, पे यस। मेरी चौकसी जो है हमेशा जी बनी जी, रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये चौकसी जो है मतलब ये अभी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा है आपको, या समझा है जितना, हाँ हाँ तो इस हाँ। चौकसी को बढ़ाने का जो आपके माध्यम से मुझे समझ आ रही है कि ये संभव हो जाएगा नहीं कि नहीं, आप चलते। आप माला करते हो 10 या जी 11, 5, जी मेरे जी, कहने से एक माला कर लेना। एक माला में अगर आपकी एनर्जी ना बढ़ जाए तो कहना, एक माला में, बहुत अच्छा, एक माला बहुत बहुत सुंदर, होगी, एक माला ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी शरीर में। वाह, वो बहुत अच्छा। यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या? नहीं ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई कार्य और करने आपको के लिए यही सबसे चाहिए क्या? हाँ, कार्य करने के लिए एनर्जी की एनर्जी आवश्यकता होती चाहिए है। भाई, एनर्जी इज द या प्राण हमें है। किसी की भलाई करनी तब भी हमें एनर्जी चाहिए, किसी दूसरे से बचना है तब भी हमें एनर्जी चाहिए, नहीं तो कोई अटैक जी कर जाएगा जी आपके ऊपर। ठीक है जी ना? जी हालांकि मैं वो सब चीजें लिखवाऊंगा करवाऊंगा, वो ये सब चीजें जब होती है ना, जैसे कि नजर उतारनी है, तब भी जी। सूर सर, अभी तो मैंने थोड़ा लिखवाया, फिर मैं और जब जब चलते रहेंगे तो जिस चीजें आती है बताता रहूंगा। किसी की नजर उतारनी है तब राइट स्वर में, हाँ घर वो में कोई, क्योंकि इसी प्राण शक्ति के माध्यम से मुझे ये जानना कि सामने वाले की जो भी एनर्जी वहां से चल रही है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हाँ ये वो ज्ञान हाँ इसी से ही वो, संभव होगा शायद। यस यस, वो फीलिंग आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा।